everyone, welcome to my channel Shona Super Life. So in my today's video, I'm going to share with you how to make desk organizers. For making organizer 1, the materials we need are, the measurements are flashing on the screen. तो सबसे पहले हम इन कार्डबोर्ड्स को कलरफुल शीट से कवर करेंगे। मैंने कुछ कलरफुल शीट्स ले ली हैं, तो आई एम गोइंग टू कवर देम विद दीज शीट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपनी सारी की सारी जो कार्डबोर्ड शीट्स थी वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे कवर कर ली हैं और अब हम इन्हें पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पेस्ट करने के लिए फेवी बॉन्ड ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने बॉन्ड लगा लिया और अब मैं इसको बिल्कुल नीचे पेस्ट कर दूंगी। अब फ्रेंड्स, हम अपनी इस वाली को लगाएंगे, लेकिन इस वाली को लगाने के लिए हमें एक मेजरमेंट चाहिए। तो हम अपने इस वाले कार्डबोर्ड को लेंगे, हम इसको ऐसे भी नीचे ऐसे प्लेस कर देंगे। अब हम इस पर लगाएंगे अपनी फेविकॉल और बॉन्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हो। अब इसकी मेजरमेंट से अब इसे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब हम इसको हटा देंगे और इसे हम बाद में पेस्ट करेंगे। पहले हम अपनी इन दोनों शीट्स को ले लेंगे। इनको हम पहले एक हम ऐसे करेंगे। मैंने ऐसे एक मार्क बना लिया है इसमें और अब हम इसे सब कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसे ऐसे कट कर लिया है और हम इसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। एंड नाउ वी विल पेस्ट इट। सेम वे वी विल पेस्ट द अनदर वन एज वेल। सो हमारा ऑर्गेनाइज़र कुछ ऐसा दिखेगा जब हम सारी चीज़ें ऐसे पेस्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके साइज़ का एक पेपर ले लेंगे और इसको हम ऐसे हाफ में फोल्ड कर देंगे और हाफ फोल्ड करने के बाद इसकी बैक साइड होगी, इसमें हम टेप लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने ऐसे टेप चिपका लिया और इसको हम फिर से ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको लेंगे ऐसे और इसको हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, हम इसकी एक साइड पे फेविकॉल अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको ऐसे चिपका देंगे। हमने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी सेकेंड साइड के बॉटम तरफ पे लगाएंगे फिर से फेवी बॉन्ड। और अब हम इसको ऐसे यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखो, हमने वैसे चिपका दिया इसे और अभी ऐसे ऐसे रोटेट भी हो सकता है। तो हमारा ऑर्गेनाइज़र 1 रेडी हो गया है। So for organizer 2, the materials we need are and 5 squares. And now we will cover them with the colorful sheets.
सो फ्रेंड्स, मैंने सारी की सारी शीट्स कवर कर ली हैं और अब मैं अपनी इन वाली शीट्स को, जिनकी मेजरमेंट है 6/21, उनको मैं पेस्ट करूँगी यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब मैंने ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे 2 लगा लिए हैं और अब हम एक स्केल और एक पेंसिल लेंगे और हमें आफ्टर एवरी 7 सेंटीमीटर्स के बाद हमें एक डॉट लगानी है। और उसके बाद हमें अपना एक स्क्वायर लेना है। ये हमारी 4.5 वाली साइड है और ये हमारी 5.5 वाली साइड है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे ऐसे पेस्ट करेंगे कि जो हमारी 4.5 वाली साइड है वो नीचे टच होएगी और जो हमारी 5.5 वाली साइड है वो यहाँ पे टच होएगी। और हमें इसे अपने 7th डिवीजन पे लगाना है। सेम वे वी विल अप्लाई द सेकेंड स्क्वायर। So friends, now we will take this sheet, we'll apply the Fevibond, and now we will paste it over the squares we have put. Now we will paste these 2 squares exactly over them like this. So now friends, we will take this sheet and apply the Fevibond on it. And now we will place it over here. Now we will take the last square and apply it in the same way. Now we will take this one and apply it. So friends, our organizer tool will look somehow like that. And now we will take again a scale and a pencil. So friends, we will mark it on 7 centimeters and the same way on the other side as well. So friends, now we will take this piece and apply the Fevibond on it. अब फ्रेंड्स, हमने जहाँ पे 7 सेंटीमीटर की मार्किंग करी है, हम इसे उसी पे ही पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं ये दोनों शीट्स लूँगी और इन दोनों को ऐसे पेस्ट कर दूँगी। So friends, my second organizer is also ready. So for making organizer 3, the materials we need are four squares and 4 rolls. I have taken aluminium paper rolls and I have cut them into 4 parts. And you also need a wooden stick. Now we will cover them with beautiful color sheets. Friends, मैंने अपनी सारी की सारी शीट्स को कवर कर लिया है और जो होल्स थे, ये जो बॉल्स थी, इनको मैंने ऐसे पेस्ट कर लिया एक दूसरे से। सबसे पहले हम इन वाली शीट्स को लेंगे और इनको हम ऐसे लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ऐसे पेस्ट हो गया है और अब हम एक स्केल और एक पेंसिल लेके हम यहाँ से लेकर इसे 8 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे। स्नैप हुआ। और हम जहाँ पे 8 सेंटीमीटर मार्क करा है, यहाँ पे हम अपने ऐसे इसको चिपका देंगे। अब फ्रेंड्स, अपनी ये वाली शीट लेंगे और इसको हम बिल्कुल इस ग्रीन वाले जो हमने लगाया है, इसके बिल्कुल सेंटर में अप्लाई करें।
इसको अप्लाई करने के बाद हमारा ये जो है ये ऐसा कुछ दिखेगा। ऐसा करने के बाद हम स्क्वायर्स लेंगे अपने जो हमने कर लिए थे और इन पे हम ऐसे मार्क्स बना लेंगे, एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा, और फिर इनको हम कट कर लेंगे। So friends, now we will take these sheets and we will cover them on the boundaries like this. Friends, मैंने इसे दोनों तरफ लगा दिया है। Now we will take the squares and we will cut them like in this shape and we will make the holes on it so that the wooden stick can pass through them. Like this. And now we will take our organizer and we will take a square as well. The curved part will be on the bottom and we will make a hole from it. From this as well on this side the same way, and on this side, and the last one is on this side. Like this we'll have the 4 holes, 1, 2, 3 and 4. And we have to make the hole on the short curve. Now we will take the wooden stick and the square. We will hold it so that the point is at the top. Now we will take the stick from one side and we will put the square on in it. Now we will again take another square. In the same way we will again take it out. Now we will take the square and we will take the wooden stick out from this part. And now in the same way we will do it with the other 2 squares as well. And at the last we will take it out from the end. And we will put the squares at the corners like this. Like this. So friends, जो हमारी ये वाली स्टिक थी 2x21 की, इसको हमने ऐसे 3 पार्ट्स में कर दिया है और हम इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे। सो फ्रेंड्स, हमने ऐसे लगा लिया और अभी ऐसे मूव हो सकता है। अब हम इसमें अपने कोन रख लेंगे और isn't it nice? Friends, I have taken a cardboard and I have applied the colorful sheet on it, and its dimensions are 2x21 centimeters, and I will apply it over here like this. So for making organizer 4, the materials we need are and I have already covered them with the colorful sheets. Then first we will take our first one and we will apply it to the bottom of it. So now we will take a scale and a pen to mark 9 cm from the top. Now we will take the second one and we will put it on the mark we have done. Paste it. So now our organizer is somehow looking like that. Now we will take both the sticks and we'll mark like this on it, as we have done in our first organizer, like this. So now we will cut it. So I have cutted both the parts and now we will paste it like this. So friends, our fourth organizer's frame is ready and now we will make its inner part.
For that we need this. And now we will cover them with the colorful sheets. So friends, I have covered all the sheets, and now we will take this sheet and the biggest one, and now we will paste it like this. Now we will take the bit smaller one and paste it in the middle of this. Now we will take this and paste it over it. Now we will paste it over the topmost one. So friends, it will look somehow like this, and now we will paste them, and we have to apply it like this. So friends, this is ready. So we'll keep it like this. So friends, this is ready. You can see it can move like this. So friends, for making the drawers of Organizer 2, we need an empty box of Colgate, and then we have to mark 6 cm on it, and then we have to cut it from a cutter. After cutting it, we will take a scissor and we will cut it from this side. So friends, मैंने यहाँ से ऊपर से भी काट लिया ये, तो ये पीस जो कटा है, अब हम इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। तो हम यहाँ पे अब ऐसे मार्क कर लेंगे कहाँ पे इसकी आ रही है। तो मैंने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लिया है और इसे ऐसे ही कट कर लेंगे। और फिर हम इसको ऐसे चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ऐसे ये बॉक्स बना लिया है, तो कैन सी अभी आराम से ऐसे अंदर जा पा रहा है टू एनी बॉक्स। और ऐसे ही हम और भी बॉक्सेस बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी की सारी जो मेरे बाउल्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं, और अब मैं एक पतली सी स्ट्रिप लूँगी, आप ग्लिटर शीट भी ले सकते हो, और हम एक लेंगे अपने, और मैंने इसे डिज़ाइन करने के लिए हार्ट्स भी लगा दिए हैं। और अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी फेविकॉल। फ्रेंड्स, मैंने इसमें फेविकॉल अप्लाई कर लिया है, और अब मैं इसे ऐसे लगाऊंगी जिसका जो मिड पोर्शन है वो ऊपर है। और ऐसे ही मेरी पेस्ट हो जाएगी, और ऐसे ही मैंने बाकी सारे अपनी ड्रॉर्स के साथ भी कर लिया है। और अब हम इन्हें ऐसे रख देंगे सारी ड्रॉर्स को। सो फ्रेंड्स, ऐसे मेरी सारी की सारी ड्रॉर्स रेडी हो गई हैं, और अब हम इन्हें ईज़िली ऐसे खोल सकते हैं और इनमें से सामान निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे चारों के चारों ऑर्गेनाइजर्स रेडी हो गए हैं, और अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे, और उसके बाद हम इन्हें एक साथ जॉइन करेंगे। So let's start with the organizer 1. First we will do the partition. So friends, now we will take this cardboard, and its dimensions are 14 into 5, and we will paste it in the mid of the organizer 1. Like this, I have put this and pasted it. So it makes two parts,
And now we will make a whiteboard over here. Friends, for making the whiteboard we need a polythene, and we will paste it over here like this, and we'll paste it from 3 sides, 1, 2 and 3, and we will open it from this side. So I'll paste it with a tape. So friends, I have pasted the plastic polythene, and now I will insert a paper, white colored paper like this. So friends, now we will take a small piece of glitter sheet or foam, and we will rotate it like this, and we will staple it. And now we will take a piece of double-sided tape, and we'll paste it like this. And then we can easily insert our sketch pen and pen, and if you want to write over here, then we can also write here as a whiteboard. And if you want to erase it, then we can easily erase it with a piece of paper or any handkerchief. Now we will take a designer tape and put it over here. Friends, I have taken a paper, I have written my notes over here, and I am pasting it on the top of here like this. And if you have some decorating material, like I have these pom-poms, so I am applying this like this. So friends, I have put both the pom-poms here, and you can see it's looking very cute. And now I have taken a piece of again glitter sheet, and I will fold it into 2 here, and I will paste it over here like this. First I will paste it over here, and then I will just put it like this. So that whenever I want to open it, I will just open it like this. So friends, I have pasted this glitter sheet over here, and now you can see I can easily open it and close it. So friends, I'm going to here write Shona. So friends, मैंने यहाँ पर ऐसे शोना लिख दिया है, और मैंने कोई रिंग्स बनाई थी तो मैंने वो भी ऐसे अपने पेस्ट कर दिया है. और फ्रेंड्स, आपको पता है ना मैंने यहाँ पे शोना क्यों लिखा है? क्योंकि शोनाज सुपर लाइफ. So friends, अब हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया है. Now let's move on to the second organizer. So friends, for the organizer 2, I have taken a designer sheet and I will paste it over here. So friends, I am having a designer tape and I am putting the designer tape over here. तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे टेप लगा लिया है, और अब मेरे पास कुछ एंग्री बर्ड के स्टिकर्स हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर ऐसे लगा दूँ. So friends, our second organizer is also ready. Moving on to the third organizer. Friends, I have taken a designer tape and I will apply on both the this thing, like over here. And same way I will apply here as well. Friends, I have applied tape on both the ones,
and now I will apply this over here. And now I will again apply the designer tape over here. So friends, मैंने अपने यहाँ पर भी ऐसे अपनी में भी पॉम पॉम्स लगा दिए हैं और अब हमारा थर्ड ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया है. Moving on to the fourth organizer, we will take a thin glitter sheet and we'll apply it over here like this. Friends, मैंने नीचे से ग्लिटर शीट लगा लिया है और अब यहाँ पे हम मार्क बनाएंगे. हमें पहले अपने फोल्डर अंदर रखना है. जहाँ पे भी जो फोल्डर है टच हो रहा है वहीं पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ. और मैंने यहाँ पे ऐसे 2 स्टॉपर्स बनाए हैं और मैंने इनको कुछ ग्लिटर शीट्स को एक साथ जॉइन करके बनाए हैं और इनको हम उन मार्क्स पे ऐसे लगा देंगे. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऐसे 2 स्टॉपर्स लगा दिए हैं और अभी ज़्यादा आगे नहीं जाएगा मेरा फोल्डर. एक सर्टेन पॉइंट तक ही जाएगा आगे और इससे मेरा कोई भी जो सामान है उससे गिरेगा नहीं. So friends, now we will take a designer sheet like this and we will apply it over here like this. Now I will take a muddy type chart paper piece and I will apply it over here. And now I am having some feathers like this and I will apply them over here like this. So friends, like this my fourth and last organizer is also ready, and over here in this part you can use some drawing pins to put your stuff. So friends, now I have taken some strips which are of same divisions and I will apply them over here, and the dimensions I've taken from by this only. So I have taken 8 strips to apply on both the sides like this. So I will apply them on all the organizers. Friends, I have taken 3 strips of dimensions 7 by 28 and now I will take one of them and I will fold it into half. And on its back side I will apply the tape. So friends, मैंने ऐसे यहाँ पे अपनी टेप ऐसे अप्लाई कर लिया है और ऐसे ही मैंने बाकी अपनी 2 स्ट्रिप्स के साथ भी कर लिया. और अब हम इनसे अपने चारों ऑर्गेनाइजर्स को जॉइन करेंगे. तो फ्रेंड्स, मेरे चारों ऑर्गेनाइजर्स रेडी हैं और अब हम इन्हें ऐसे फोल्ड करेंगे. इसको हम ऐसे कर देंगे इन दोनों को और इसकी ऐसे बैक और इस वाले ऑर्गेनाइज़र की भी ऐसे बैक आएगी और हम इनको ऐसे पेस्ट कर देंगे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेकेंड और थर्ड ड्रॉर को लेंगे और उनको हम ऐसे हम ये वाली शीट लेंगे और इसको हम दोनों तरफ वो लगाएंगे फेविकॉल और एक तरफ से ऐसे चिपका देंगे और दूसरी तरफ से हम इसको ऐसे चिपका देंगे. सो फ्रेंड्स, हमारे दोनों रेडी हो गए हैं. ऐसे हमने चिपका दिया और आराम से सब ऐसे खुल सकते हैं. अब हम इसे इसके साथ ऐसे जॉइन करेंगे. तो हम ये लेंगे, इस पे हम फेविकॉल लगाएंगे. सो फ्रेंड्स, हमने अपने सारे ऑर्गेनाइजर्स जोड़ लिए एक साथ और अब हम इसको मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे जोड़ने से. तो मैंने सबसे पहली स्ट्रिप को ऑर्गेनाइज़र 2 और ऑर्गेनाइज़र 1 से जोड़ा है ऐसे, और मैंने स्ट्रिप 2 को ऑर्गेनाइज़र 2 एंड ऑर्गेनाइज़र 3 से जोड़ा है ऐसे दोनों एक करके, और स्ट्रिप 3 को ऑर्गेनाइज़र 3 एंड ऑर्गेनाइज़र 4 को ऐसे. हमारा ऐसे खुलेगा ऑर्गेनाइज़र लाइक दिस एंड देन like this. And for short purposes we can also just open it like this.
सो फ्रेंड्स, अब मैं ये सारी की सारी स्ट्रिप्स को इनके कॉर्नर्स पे लगा दूँगी, जैसे मैंने इस पे लगाई, जैसे मैं इन सब पे भी और इस वाली साइड पे भी लगा दूँगी।